नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन चौहान और आज आपके सामने एक बैंगन की फसल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। जो किसान भाई अपने खेत में बैंगन में अधिकतर गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, जब बैंगन दिसंबर महीने के लगभग आता है तो उसका क्या मंडियों में भाव थोड़ा कम हो जाता है। तो भाव जब थोड़ा कम हो जाता है तो किसान भाई क्या करते हैं, बैंगन की फसल पर ध्यान देना कम कर देते हैं, उसकी देख रेख कम कर देते हैं। और उस बैंगन में क्या होता है कि फिर बहुत सारे फंगस, बैक्टीरिया, मच्छर, कीटाणु सब उस पर अटैक करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर रोग भी आ जाते हैं और कीटों का प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फसलों के अंदर क्या है, अनेक अनेक रोग भी आ जाते हैं और बीमारियां फैलने लग जाती हैं। और किसान भाई क्या करते हैं, मंडी के अंदर भाव नहीं है तो क्या करें, वो उस पर खर्चा भी नहीं करते। लेकिन जब जनवरी महीना आता है और बैंगन का मिलता है अच्छा भाव, तब किसानों की दिमाग की चलती है घंटी। तब उनको याद आता है कि अब लगाएं भाई इसके अंदर कुछ भाव में। तो अब उनको चाहिए पैदावार अच्छी। तो पैदावार अच्छी कैसे मिलेगी, तो मैं आज वीडियो में आपको इसी लिए हर चीज़ की जानकारी दूंगा कि आपको मतलब बैंगन का ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे मिल सकती है। तो बैंगन की सबसे ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने खेत में नियमित रूप से निराई गुड़ाई याद रखनी है। आपको नियमित रूप से आप अपने खेत के अंदर निराई गुड़ाई कीजिए, अपने खेत में पानी लगाइए और समय समय पर माइक्रो न्यूट्रेंट की जमीन के अंदर उपलब्धता कराते रहिए। और समय समय पर कीटनाशक और रासायनिक दवाइयों का स्प्रे करते रहें, फफूंदनाशक वगैरह सभी दवाइयों का, जिससे क्या होगा, पौधे के अंदर रोग भी नहीं आएगा और कीटाणु भी नहीं आएंगे। लेकिन जो लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों में अपना पैसा व्यर्थ समझते हैं। बहुत से लोग क्या है कि अपने आप में ज़्यादा ही बड़े होशियार बन जाते हैं और वो समझते हैं कि अगर हम दवाई नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठंडा मौसम में पानी से ही काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आज मैं आपको फील्ड के फ़ोटो भी दिखाऊंगा। उन फील्ड के फ़ोटो में आप देखना किस तरीके से बैंगन की जो फसल है पूरी तरह से नष्ट होती जा रही है। वो सिर्फ एक लापरवाही का नतीजा, थोड़ी सी लापरवाही किसान के लिए बहुत नुकसानदायक बन जाती है। और किसान के लिए क्या होता है, जब वो भाव मिलता है तो वो पौधा पैदावार नहीं दे पाता है। फिर फार्मर क्या है, उसके अंदर बहुत पैसा खर्च करता है। जब पैसा ज़्यादा खर्च करेगा तो उसका फिर वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, बड़े खर्चा से बचने के लिए आप समय समय से उस पर निराई गुड़ाई करते रहें और दवाइयों का नियमित रूप से इस्तेमाल करते रहें। इससे आपके बैंगन की फसल भी बढ़िया बनी रहेगी और आपके खर्चे भी बहुत कम होंगे। किसान भाई जो है, भाव थोड़ा डाउन होने के बाद दिसंबर महीने में और नवंबर लास्ट में क्या होता है, कभी कभी भाव जो है बहुत कम हो जाता है बैंगन का। तो बैंगन का जब भाव कम हो जाता है तो किसान भाई क्या करते हैं, बैंगन की फसल पे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि जब भाव थोड़ा कम होता है तो ये सोचते हैं कि अब खर्चा कौन करे अब। लेकिन जब किसान भाई दिसंबर महीने में बैंगन की फसल पे ध्यान नहीं देते हैं तो उस पर क्या होता है कि फल जो है बड़े साइज का बना रहता है, बड़ी समस्याएं आती हैं। उसमें क्या होता है, मच्छर का अटैक होता है, थ्रिप्स आते हैं, बहुत ही सुकड़ा हुआ और एकदम जकड़ा हुआ पेड़ हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जब जनवरी का महीना आता है तो जनवरी महीने में क्या होता है कि बैंगन के अंदर बहुत अच्छा भाव मिलने लग जाता है। जैसे कि मैं आज आपको बात बताऊं, आज की कंडीशन में, आज जनवरी का महीना है और जनवरी के महीने में आपकी मैं बात बताऊं, बैंगन का भाव जो है 160 रुपये पसेरी हो गया है अब फिलहाल में। जब 160 रुपये पसेरी हुआ तो फार्मरों के क्या है, दिमाग में एकदम ये हो गया कि अब बैंगन चाहिए, हमें बैंगन चाहिए। तो अब क्या है, बैंगन के लिए भाग रहे हैं। लेकिन अब बैंगन के लिए भागना व्यर्थ है। क्यों? अब बैंगन के लिए भागेंगे लेकिन अब बैंगन में फल थोड़ी ना इतना ज़्यादा मिल जाएगा। पत्ते जो हैं वो सिकुड़े हुए हैं। जो पहले फल आ रहा था कंटिन्यू, अब वो तो आने से रहा। तो इसलिए सभी किसान भाइयों को दिसंबर महीने में ही बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर पौधे के अंदर कोई भी रोग आ रहा है या मच्छर आ रहे हैं, उसकी प्रॉपर स्प्रे करते रहें, उसकी देखभाल करते रहें और निराई गुड़ाई भी समय समय पे करते रहें। क्योंकि अगर निराई गुड़ाई समय पे नहीं करोगे, उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। खरपतवार जब ज़्यादा हो जाएंगे तो आप कितनी भी मच्छर की स्प्रे कर लें, तो मच्छर की स्प्रे जब आप कितनी भी करोगे तो उसमें क्या होगा, वो मच्छर खरपतवारों में जाके दुबक जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से मर नहीं पाते हैं। जब मर नहीं पाते हैं तो वो अपनी फसल को बराबर नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जब नुकसान पहुंचाते रहते हैं तो पत्ते क्या सुकड़ जाते हैं और पौधे जो है बहुत कमज़ोर हालत में आ जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जब भाव आता है और किसान चाहते हैं कि अब भाव में हमें बैंगन का भाव मिल रहा है, थोड़ा हम व्यापार कर लें, मंडी में ले जाएं हम, लेकिन वो काम नहीं हो पाता है।
जब नहीं हो पाता है तो किसान क्या है, फिर दुखी होता है, फिर बोलता है कि डॉक्टर साहब बताइए कोई इलाज हो तो हम इलाज करें, इसमें स्प्रे करें। अब भाव आ गया है, थोड़ा बैंगन का पैसा मिल जाए। भैया पैसा कहाँ से मिल जाएगा तुम्हें, जब तुम दवाई टाइम से नहीं लगाओगे, देखभाल टाइम से नहीं करोगे। तो तुम्हें देखभाल टाइम से करनी चाहिए, फसल का ध्यान रखना चाहिए, आप समय समय पर निराई गुड़ाई करो। जब आपको समय पे सब कुछ याद आता है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए किसान भाइयों। बैंगन में प्रॉपर स्प्रे करो, बैंगन का प्रॉपर ध्यान रखो। जब आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर बैंगन आप ये फसल आपका ध्यान कैसे रखेगी। आपको सिर्फ पैदावार चाहिए क्या, जब पैदावार चाहिए आपको तो फिर खेती करते ही क्यों, जब आप इतना ध्यान ही नहीं रखोगे इसका। तो ध्यान रखो प्रॉपर तरीके से, फसल आपको बहुत प्रॉफिट देगी। और बैंगन एक ऐसी फसल है जो किसानों को बहुत लाभ पहुंचाती है, बहुत फायदा देती है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, इसके थ्रिप्स पे और उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर नहीं आप कंट्रोल करोगे तो ऐसी ही समस्याओं का आप सामना करोगे। ये बैंगन आपको चारों तरफ दिख रहा है, कितनी बुरी हालत हो रही है। आपको समय समय पे इसका स्प्रे करना पड़ेगा, आपको फंजीसाइड इसमें लगाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लगाओगे तो सब बैंगन रुक जाएगा पूरा। अब इस समय बैंगन का बहुत ही अच्छा भाव आ रहा है, लेकिन किसान भाइयों आप ध्यान नहीं देते हो। आपको ध्यान देना चाहिए, जब तक आप नहीं ध्यान दोगे तब तक आपको पैदावार कैसे मिलेगी। आपको फिर फल ही फल चाहिए, सिर्फ पौधे की देखभाल नहीं करनी है, आपको देखभाल करनी पड़ेगी। आपको किसान भाइयों आपको तो इसमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। जब आप ध्यान दोगे तभी जाके आप बच पाओगे। जैसे कि ये किसान है हमारे, इनके इस बैंगन में देखो ये वाली समस्या आई हुई है। बैंगन के जो पेड़ हैं पूरे सूख सूख के खत्म होके जा रहे हैं। अब इन्होंने शुरुआत से तो ध्यान दिया नहीं, अब शुरुआत से जब ध्यान नहीं दिया तो अब ये जड़ों से पूरे खत्म होके जा रहे हैं। अब इन बैंगनों में जिस तरीके से ये जड़ों की शिकायतें आ रही हैं, पेड़ खड़े खड़े सूख रहे हैं, तो इसके लिए तो ध्यान देना पड़ेगा ना। जब इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा, तो आपको इन सब समस्याओं से और नुकसान से बचने के लिए आपको प्रॉपर दवाइयाँ लगानी पड़ेंगी। इसके अंदर आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास भी बैंगन की फसल है और आप भी अगर ये सब गलतियां कर रहे हो तो आप इनको ध्यान में रखिए। और आगे से हर चीज़ के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को यूट्यूब पे एग्री डॉक्टर पवन चौहान को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक खबर भी पहुंचाओ। अगर किसी के बैंगन के फल में या पेड़ में इस तरीके की शिकायत आ रही है तो आपको क्या करना है, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए। मैं आपके खेत पे आके इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, समाधान भी बताऊंगा। और आप अपने देखो, ये मेरे किसान भाई हैं, वो पहले ध्यान नहीं दिया गया, ये पेड़ पूरी तरह खत्म होके जा रहा है। ये मुट्ठी मार रही है, नहीं ये सब मुट्ठी मर रही है, देखो ये सब पूरे पेड़ खत्म हो रहे हैं। नॉर्मली किसान क्या करते हैं, एक बीघे के अंदर 4-5 टंकी लगा के फ्री कर देते हैं, लेकिन हम इसमें क्या है कि 7 से 8 टंकी आराम से लग जाती है 15 लीटर पानी की। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 7-8 टंकी बढ़िया तरह से लगानी है दवाई की। और एक स्प्रे से कुछ नहीं होगा, 5 से 6 दिन बाद आपको रिपीट स्प्रे करना है दोबारा। जब दोबारा आप स्प्रे करोगे तो उससे क्या होगा कि जो नई पत्तियां हैं ये एकदम फ्रेश और बढ़िया आएंगी, और जो पूरी फुटान है एकदम बढ़िया आ जाएगी, और 15 दिन के अंदर अंदर एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर स्प्रे जो है तत्काल प्रभाव से करनी है, तब आपको ये बैंगन में जो रोग और जो आपको दिख रहा है ये सब सही हो जाएगा एकदम। और अधिक जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल एग्री डॉक्टर पवन चौहान पर जुड़े रहिए, और मेरे अधिक से अधिक वीडियो अपने पास पाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।